जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए, लेकिन कुछ समस्याएं उनको आ रही है जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए या कक्षा 6 से 8 के लिए भी छात्र ने आवेदन किए हैं, या फिर उनको भी समस्या आ रही है जिनको की कक्षा 6 से 8 और 11-12 का भी आवेदन किया, क्योंकि दो यहाँ पर सब्जेक्ट, दो विषयों, दो वर्गों के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या आएगी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में लेकर। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छात्र का यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिखलाऊंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदन किया था, और इनका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वो भी आपको चूज करके बताऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट को भी चूज करके बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, आपको आना है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाके आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से पहला स्टेप तो यही है, आप सभी जानते हैं बखूबी। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आप अपने इस डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। जैसे इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको अपना यूजर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे और इस कैप्चे को डाल के लॉगिन कर लेना है। चलिए, मैं एक छात्र का लॉगिन भी कर लेता हूँ यहाँ से। सर्वर काफी स्लो है और बार-बार ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पे लॉगिन की समस्याएं आएंगी आपको, लेकिन आपको धैर्य रखना है, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब देखिए, इनका जो है ये डैशबोर्ड ओपन होने में भी कितना समय लग रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा-सा वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे वीडियो को कट पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग को समय लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग हड़बड़ा के कोई चीज़ गलती इनपुट मत डालिएगा, और अपना सब्जेक्ट भी सोच समझ के डालिएगा जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था। क्योंकि नोटिफिकेशन को भी थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। डिपार्टमेंट के लिए आवेदन किया था और दूसरा इन्होंने वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। तो जो आपके नोटिफिकेशन में ये बातें कही गई है, यहाँ पे 5वें नंबर पैरा में, कि जो भी छात्र वैसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षा विभाग और पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग के अंतर्गत यहाँ पे अंतर्गत शिक्षक के पद के लिए आवेदन किए हैं 6 से 8 में, है ना? तो उनके लिए है ये सिर्फ बात। तथा दोनों विभागों के लिए अलग-अलग विषयों का चयन किया गया है। तो केवल शिक्षा विभाग के लिए ही चयनित विषय का यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित होना है आपको। यानी कि सिर्फ एक ही परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कक्षा 9 से 10 के लिए मैं यहाँ पे जो है इनका डाउनलोड कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, कि फोटो अपलोड वाले सेक्शन पे जाना है। आपको यहाँ से अपलोड फोटो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है सब्जेक्ट चूज करने को लेकर भी अपडेट आएगा, और उसके बाद फोटो भी अपलोड करना है आपको यहाँ। अब यहाँ पे देखिएगा, साइज का जो मैटर है वो 25 केबी का होना चाहिए और इस पिक्सल में होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा पिक्सल का नहीं होना चाहिए, मतलब ये ध्यान रखिएगा। और फोटो का साइज भी 25 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, आप सबमिट इमेज पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका इमेज सक्सेसफुली सबमिटेड जो आ जाएगा, मैसेज एक आपका हो जाएगा, और आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पे जाना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। चलिए, मैं इसके होम पेज पे, डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ से मैंने इनका किया था, है ना? लेकिन आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सावधानी से अपने इस चीज को देखिएगा और यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो रिटन एडमिट कार्ड डाउनलोड बोलेगा, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक दे देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। देखिए, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये धीरे-धीरे प्रोसेस हो रहा है। अगला स्टेप आपका ये आएगा, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। देखिएगा, ये परीक्षा में उम्मीदवार को औपबंधिक रूप से प्रवेश पत्र की अनुमति दी जा रही है, और इसे प्रवेश पत्र ही समझा जाए। अंतिम निर्णय साक्षात्कार, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो होने के बाद ही होगा। ठीक है, आवेदन की अंकित तिथि जो है, अंकित तथ्य जो है यहाँ पे दिए गए हैं उनके बारे में, कि किसी भी जांच में अगर वो अन्यथा पाए जाते हैं, या किसी भी संबंधित उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है अगर कुछ गलती पाई जाता है तो। परीक्षा केंद्र परिसर में जहाँ परीक्षा होनी है, मोबाइल ब्लूटूथ लेकर नहीं जाना। ये सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपने ये चीजें पढ़ ली है, यहाँ पे टिक कीजिए। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के इसको डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज लिखा गया है ना? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो है ब्राउज़र में पॉपअप जो है ओपन रहना चाहिए। अब देखिए, इन छात्र का हमने यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जिनका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नाम के साथ-साथ इनका हर वो डिटेल दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको दी गई है कि आप अपना रोल नंबर वगैरह यहाँ पे डालेंगे, है ना? यहाँ पे रोल नंबर यहीं डालेंगे, क्योंकि देखिए आपको एक नोटिफ़िकेशन दिया गया था कि इस रोल नंबर को यहाँ डाल के यहीं पे गोला कर लेना है, ताकि आप जो है ओएमआर शीट में गलती ना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप लोगों का ये देखिएगा तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ओएमआर शीट को लेकर, कैलकुलेट और एग्ज़ाम में जाने को लेकर, प्रवेश पत्र को लेकर। यहाँ पर जो प्रवेश पत्र है, विज्ञापन संख्या 27/2023 को लेकर जो है आप ऑनलाइन ये प्रविष्टि की गई है, सही मानकर ये जानकारी दी गई है, यही आप, है ना? और माँगे जाने पर केंद्राधीक्षक को यहाँ पे उपलब्ध कराएँगे, ठीक है? अगर आईडी का जो है आपका, जो क्या करना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है आपको, है ना? उसका उसपे सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। और समाप्ति के उपरांत शिक्षकों के द्वारा जो यूज्ड ओएमआर शीट है, वो एलडीपीई बैग में सील करने के बाद यह कक्षा से बाहर निकले। ये जानकारी तो खैर आपको मैंने पहले भी दी थी। और यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको जो है सेंटर कोड दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे सेंटर कोड दिया गया इनका भोजपुर, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इनका सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट अपने आप देखिए यहाँ पे चूज़ हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट चूज़ करके नहीं देखा है। इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पेपर से था यहाँ पे, है ना? जो कि मैथमेटिक्स से था, और 9 टू 10th के लिए इन्होंने सिर्फ़ आवेदन किया था।
तो इनका सिंपली यहाँ पे जो है बिना सब्जेक्ट कराए यहाँ पे अपडेट हो गया। यहाँ पे इनको करना अपना सिग्नेचर जब अपना हॉल में बैठेंगे एग्जाम देने को लेकर। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ पे जो कि दी गई है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर इस चीज को लेकर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। सारी जानकारी आपको अप टू डेट की जाएगी। जी हाँ, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल बताई है, लेकिन यहाँ पर कक्षा 9 से 10 में सब्जेक्ट को चूज नहीं करना था। सिर्फ और सिर्फ वहां पे चूज करना है जहां पे कक्षा 6 से 8 भी आप लोगों ने अगर फॉर्म को भरा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन किए हैं छात्र और डीएलएड किए हैं, उनको भी बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को जब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और वहां पे कैप्चा डालने का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे एनआईओएस के बारे में भी डिटेल लिखा गया कि आपको जो है कार्यरत है अगर 2017 से पहले के, तो ही आपको टिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो भी अब एक और वीडियो में बनाऊंगा एडमिट कार्ड को ही लेकर, जिसमें कि जो छात्र को विषय डालना है, लेकिन वो किसके साथ डालना है, तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहाँ पे, तो ये चीजें पढ़िएगा यहाँ पे। जो भी कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 का दोनों फॉर्म भरे हैं ना, उनको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बताना है। और खासकर वो सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है। वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में से एक विषय को चयनित करेंगे। अब यहाँ पे समस्या उनके साथ आएगी जो कि छात्र यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि कॉमर्स से उन्होंने आवेदन किया है। उन्होंने तो फॉर्म भरते समय अपना जो है जो सब्जेक्ट चूज किया होगा कक्षा 9 से 10 में भी, सॉरी 9 से 10 में तो नहीं था, 11-12 में था उनका। 6 सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक तो आपका पढ़ा हुआ होगा ही। और दूसरा सब्जेक्ट जो चूज कीजिएगा वो आप कोई एक विषय, जैसे कि आपका भूगोल हो गया या इतिहास हो गया, इन दोनों में से कोई एक विषय आपको चूज कर लेना है दूसरे पार्ट में के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा इस चीज को लेकर। सामाजिक विज्ञान के छात्रों के साथ ये अपडेट किया गया। यहाँ पे तीसरा जो अपडेट था ना, ये देखिए डीएलएड को लेकर जो दिया गया था, इसमें भी चीजें वहां पे क्लियर हो गई है। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया है। और ये ध्यान में रखिएगा, जो छात्र यहाँ पर 18 महीने का डीएलएड किया है और वो इन सर्विस रहे हैं, वही यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। उस चीज का वहां पे पुष्टि किया गया। और देखिए, जो बिहार सरकार में कार्यरत हैं वही लोग। और ये आपको बता दें कि वैसे स्कूल्स जहां पे आपने कार्य किया है, तो ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में वहां पे आपको आगे भी पता चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इन सर्विस है किसी भी विभाग में तो आप यहाँ पे डीएलएड किए हैं 18 महीने का और 2017 से पहले का होना चाहिए, इस बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद का कोई भी अगर है आपका डीएलएड वगैरह, तो नहीं कर सकते डाउनलोड। इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एक और यहाँ पे चौथा लाइन दिया गया है कि 1 से 5 कक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही अपना सहमति व्यक्त करके अपना, यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अपना जो है आप अपना पक्ष ध्यान में रखते हुए, सहमति व्यक्त करते हुए ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। फिर 5वां लाइन लिखा गया यहाँ पे कि देखिएगा, वैसे अभ्यर्थी है ना जो कि शिक्षा विभाग और अति पिछड़ा विभाग दोनों विभाग के लिए आवेदन किए हैं, है ना, अगर यहाँ पे, और कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन किए हैं तथा दोनों विभागों के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है। अगर अलग अलग विषय सिलेक्ट किए हैं, जैसे मान लीजिए 6 to 8 में जो है ना आपने एक कॉमर्स से कर दिया है ना, या फिर मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी से कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो सोशल साइंस के लिए कर दिया मतलब, और फिर कॉमर्स के लिए भी किया है, तो अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो, है ना, तो आप उसके लिए केवल शिक्षा विभाग का ही चयनित विषय सेलेक्ट करेंगे, विषय सम्मिलित होना होगा आपको। तो जो शिक्षा विभाग वाला डिटेल है वही आपको सेलेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा विभाग को ही प्रायोरिटी दिया गया यहाँ पे। हो सकता है कि आपके सीटों का जो आवंटन होगा, आपको अगर पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग में या कल्याण विभाग का जो भी वैकेंसी है, उसमें आपको जो है ना नंबर कम आने पे वहां पे सिलेक्शन भेजा जाएगा। ये कुछ कारण हो सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई भी ज्यादा पुष्टि दी नहीं गई उस चीज को लेकर, तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा जानकारी दे नहीं पाऊंगा इस चीज को लेकर। लेकिन हाँ, आपको शिक्षा विभाग को ही ध्यान में रखते हुए अपना जो है सब्जेक्ट वहां पे डालना है और उसको सेलेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ से, जो कि मैंने आपको साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारे अगर एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वाईटी एजुकेशन का ये एप्लीकेशन है, और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड और अन्य बिहार की परीक्षाओं से भी रिलेटेड, जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या आईबी की अभी एग्जाम निकले हुए हैं, या बिहार एसएससी जीडी निकला हुआ है, एसएससी जो सेंट्रल लेवल का निकला हुआ है जीडी, उसका भी एग्जाम का तैयारी आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट के जरिए कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट लगाइए हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर। और इस सेशन में जो भी आपको डाउट रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।